नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे समय की धूल ने भले ही ढक दिया हो, लेकिन उसका महत्व आज भी बरकरार है। चित्रकूट जिले के चरगांव में स्थित सोमनाथ मंदिर के भग्नावशेष से जो सदियों से इतिहास के गर्भ में छिपे हुए हैं, हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था और फिर उसे ध्वस्त कर दिया गया। आइए जानते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी। चित्रकूट जनपद में इलाहाबाद मानिकपुर मार्ग पर स्थित करबी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि नदी के तट पर बसे चरगांव में एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के भग्नावशेष पाए जाते हैं। यह मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, आज भी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण बघेल वंश के राजा कीर्ति सिंह ने 14वीं सदी के अंत में कराया था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसे दावे में कुछ तथ्यहीनता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे शिलालेख पर पीले रंग का पेंट लगा दिया गया है, जिससे यह अभिलेख अब लगभग अपठनीय हो गया है। इस शिलालेख पर अंकित पंक्तियों को पढ़ पाना अब मुश्किल है, जिससे इस मंदिर के इतिहास की सही जानकारी मिल पाना कठिन हो गया है। हालांकि स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक कीर्ति देव ने कराया था, जो 11वीं सदी के चतुर्थांश में हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर राजाओं के पूजा स्थल के रूप में शुरू हुआ था और कालांतर में चंदेल शासकों ने इसे सोमनाथ मंदिर के रूप में विकसित किया। इस मंदिर के भग्नावशेष में आज भी कई मूर्तियां और शिलाखंड बिखरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ मूर्तियां शिवलिंग धारण किए हुए पुरुषों की है, जो प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मगर जैसे ही 13वीं सदी का मुस्लिम आक्रमण हुआ, यह मंदिर भी आक्रमणकारियों के हाथों ध्वस्त कर दिया गया। खजाने की लालसा में इस मंदिर को तोड़ा गया और इसके भग्नावशेष आज भी उस इतिहास की गवाही देते हैं। आज इस स्थान पर हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं। हालांकि पुरातात्विक विभाग और प्रशासन की उदासीनता के कारण यह स्थल उपेक्षित है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। ये चित्रकूट जनपद में अति प्राचीन शिव भोलेनाथ जी का सोमनाथ जी का मंदिर है। देखने में आ रहा है कि यहाँ की जो कलाकृति है, यानी शैल कला जो लिपि यहाँ है, वो किला कालिंजर से मिलती जुलती है। तो यहाँ की कला और वहाँ की कला बराबर यदि मिल रहे तो अनुमान ये लगाया जाता है कि उसी जमाने के आगे पीछे 15-50-100 वर्ष इसका निर्माण कार्य होना चाहिए, सोमनाथ बमलहरी भोलेनाथ जी के मंदिर का। और मेरा अंदाज क्यों जा रहा कि जब लेखनी नहीं थी, किताबें नहीं छपा था, भोजपत्र में लेखनी चल रही थी, उस समय शैल कलाओं द्वारा हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, वेद वेदांत की, देवी देवताओं की, वो सब पत्थरों में चित्रित करके सोमनाथ मंदिर का एक विशाल मंदिर बनाया गया था। जो मूर्तिमय मंदिर बना हुआ था, ये 5 खंडों में था। इसके गुम्बद आदि सब पड़े हुए हैं इतस्ततः। तो ये अपने जमाने में स्वर्ण जटित मंदिर रहा। इसमें हीरा आदि प्रकाश के लिए लगने की जगह अंदर गर्भगृह में बनी हुई है। तो पूर्ण समृद्ध इतिहास जब बोल रहा है भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष का, समुद्रगुप्त द्वितीय का जमाना था, उस जमाने का तो इसका निर्माण होना चाहिए। अब हजारों वर्ष पुराना देखिए इतिहास उठा के आप। सारी धरा यानी पृथ्वी को शेष अकेले संभाले हुए हैं। तो यदि नागराज है तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हमें उसका दर्शन नहीं हुआ है। अन्य नाग, छोटे नाग विशेष यहाँ हजारों की तादाद में दिखने को मिलते रहते हैं। क्या कहानी है? ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ जो नागराज वासुकी के मणिधारी रहते हैं, इच्छाधारी, और यहाँ पर उनकी पूंछ रहती है और नदी से जल ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा किंवदंती के द्वारा हमने भी सुना है, देखा नहीं है, विश्वास के ऊपर है सब। हाँ, रही बात इसका जो टूटने फूटने की आप बात बोले ना, तो जब मुगल पीरियड यहाँ आया तो औरंगजेब ऐसा शासक हुआ दिल्ली में कि जो केवल मंदिरों को ध्वस्त करने में ही अपनी वाहवाही समझता रहा। वही आया और इस देव मंदिर को प्रथम में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद राजा मारा गया। यहाँ का जो सीमांत राजा एक कोट है, ओवर माने श्रेष्ठ कोट माने किला, वहाँ वो राजा सीमांत राजा जो रहते रहे वो मारे गए या पलायनवादी हो गए।
रैया राजा दोनों जब यहाँ न दिखे थे, वीरान हो गया, बीहड़ हो गया। बहुकाल के बाद यहाँ धन के लोभियों ने सोचा कि यहाँ राजवाड़ा है, धन होगा, तो कुछ लोगों ने इसमें और मंदिर को विनष्ट किया। और कुछ मूर्ति चोर भी एक जमाना ऐसा हुआ कि यहाँ से उठा के ले गए हजारों की तादाद में। नहीं, देवा नाम चित्रा नाम कूटा ही थी, चित्रकूटा है। इससे ये साबित होता है कि चित्रकूट जो दुनिया जानती है, सोमनाथ मंदिर, शिव मंदिर, भोलेनाथ के यहाँ इस मूर्तियों का जो समूह था, इसी को देख करके यहाँ का नाम चित्रकूट हो गया है। देवा नाम चित्रा नाम कूटा, चित्रकूटा देवताओं के चित्रों का कूट, यानी जहाँ पहाड़ लगा हो चित्रकूट गिरी है। भगवान राम वनवास में जो है महर्षि की वाल्मीकि जी के द्वारा संकेत करने में प्रथम यहीं आए। भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बहुत अपार भीड़ थी। अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए थे काला। फिर भगवान यहाँ दिग्दर्शन करने के बाद देखा भयंकर भीड़ है, तो आगे कामदगिर में राम प्रसाद अवलोकन फल दिखा था कामदगिर में। फिर उन्होंने अपना प्रवास से लिया भगवान भोलेनाथ। तो इसकी गाथा जो है अति प्राचीन है, और अभी वर्तमान में देखने में भी आया कि जो श्रद्धालु जिस भावना को लेकर आए उसका कार्य यहाँ पूरा हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो पीड़ित है, तो उसकी कहानी पूर्ण हुई। आकर के हमको हजारों भक्तों ने सुनाया कि धन्य भोलेनाथ, हमारा कार्य सिद्ध हो गया है। तो यह थी चरगांव के सोमनाथ मंदिर की अनकही कहानी। ये मंदिर न सिर्फ इतिहास के लिए एक अद्भुत अध्याय को समेटे हुए है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे देश की धरोहरें किस प्रकार उपेक्षा की शिकारें होती हैं। उम्मीद है कि भविष्य में इसे संरक्षित किया जाएगा और इसके ऐतिहासिक महत्व को देश दुनिया के सामने लाया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज की शक्ति और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। तो बने रहें हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही और भी अनकहे इतिहास और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।